अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब किरण सैफ की जिंदगी से न सिर्फ दूर चली जाएगी बल्कि अब किरण कोई हतमी फैसला करना चाहेगी और वहीं फरियाल भी सैफ की जिंदगी में जहर घोलने की प्लानिंग में कामयाब हो जाएगी। तो क्या होने वाला है आने वाली एपिसोड में, ये बताएंगे हम आपको आज के इस वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि शकील साहब की वफात के बाद सैफ तो मुकम्मल तौर पर ही आजाद हो गया है और अब सैफ न सिर्फ फरियाल से मिलने लगा है बल्कि अब उससे शादी भी करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ किरण, जो कि सैफ का रवैया अव्वल रोज से बर्दाश्त करती आई थी, अब भी किरण बहुत ही हिम्मत और हौसले के साथ अपने बेटे शानी की खातिर सैफ के रवैये को बर्दाश्त कर रही है। लेकिन जहां बात आ जाए दूसरी बीवी की, तो वहां कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि कोई दूसरी औरत आकर उसके घर में हुक्मरानी करे। अब किरण ने भी हर तरह के हालात से समझौता कर ही लिया था, मगर अब शायद किरण की हिम्मत भी जवाब दे गई है। तभी वो मैके आ जाती है। वहीं सज्जाद साहब बस अपनी बेटी का घर बसाने और उसको आबाद देखना चाहते हैं। सज्जाद साहब भी जबरदस्ती किरण को मजबूर कर देते हैं कि बेटा, तलाक के बाद औरत की ही जिंदगी बर्बाद होती है, मर्द का तो कुछ नहीं बिगड़ता, बस तुम अपने बेटे के लिए उस घर में जगह बनाओ, वहाँ सब कुछ तुम्हारा और शानी ही का तो है। किरण भी बहुत ही मजबूर होकर वापस सैफ के घर आ जाएगी, जहां उसकी सास किरण का बहुत ही बेचैनी से इंतजार कर रही होंगी, क्योंकि किरण उनकी मनचाही बहू भी है और शानी के दम से ही अब मिसेस शकील का दिल लगा रहता है। और वहीं दूसरी तरफ फरियाल भी सैफ से कहेगी कि तुम मुझे शादी से पहले एक बार अपनी अम्मी से मिलवा दो, ताकि उनके दिल में मेरे लिए जो भी गलतफहमी है वो मैं दूर कर दूं। इस तरह फिर वो समझ जाएंगी कि हम दोनों एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं और तुम्हारी पहली शादी से तो मुझे कोई ऐतराज है ही नहीं, और हो सकता है कि उनका दिल मुझसे मिलकर साफ हो जाए। बस सैफ तो अब वही करेगा जो फरियाल कहेगी। सैफ फरियाल को घर ले आएगा, जहां सैफ की वालदा तो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगी। फिर फरियाल सैफ के कमरे में चली जाएगी, जहां किरण शानी के साथ बैठी होगी। तब फरियाल शानी की तरफ देखेगी और किरण उससे कहेगी कि ये सैफ का बेटा है, बल्कि हमारा बेटा है, तुम इस पर कोई हक नहीं रखती, लिहाजा उसको छूने की कोशिश भी मत करना। सैफ बहुत मोहब्बत करता है अपने बेटे से। तब फरियाल कहेगी कि हाँ, इससे तो प्यार करता होगा सैफ, लेकिन वो तुमसे कभी भी प्यार नहीं कर सकता। किरण भी उसकी बात सुनकर अब रूहानसी हो जाएगी कि हाँ, ठीक कहा है तुमने, क्योंकि तुम्हारे होते हुए वो मुझसे कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकता था, क्योंकि तुम्हारे होते हुए वो मुझसे कैसे मोहब्बत कर सकता था, उसे मुझसे मोहब्बत हो ही नहीं पाई, क्योंकि फरियाल तुम उसकी जिंदगी से कभी निकली ही नहीं हो। जहां उसकी जिंदगी में कुछ बेहतर होने लगता है, वहां तुमने आकर हमेशा ही दरार डाली है। लेकिन अब फरियाल भी कहेगी कि मुझे सैफ से प्यार है और उसे मुझसे है, अब हम शादी करने वाले हैं, उसे भी हक है अपनी मर्जी से जीने का। जबरदस्ती उसकी शादी तुमसे करवा कर मुसल्लत ही कर दिया है तुमको उस पर। अब आ ही गई हो तो अपनी जगह पर रहो। किरण बहुत ही ज्यादा मिन्नत समाजत से फरियाल को समझाने की कोशिश करेगी कि खुदा के लिए तुम हम पर रहम करो, क्योंकि हम अपनी नई जिंदगी में सेटल हो चुके हैं और मैं एक बीवी होने के नाते और एक माँ होने के नाते, एक औरत होने के नाते तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ कि तुम सैफ की जिंदगी से निकल जाओ और हमें खुश रहने दो प्लीज फरियाल। मगर फरियाल तो अपनी मोहब्बत की जिल्लत और सैफ के धोखे का बदला लेकर ही रहेगी। उसे अब किरण के आंसुओं और उसकी बेबसी की जरा फिक्र ना होगी। इसीलिए किरण से कहेगी कि ज़र्फ तो तुम मेरा देखो कि मैं अपनी मोहब्बत को तुमसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि सैफ ना ही तुम्हें देखना गवारा करता है और ना ही तुम्हें मुंह लगाना। और इतना बता दूं मैं तुम्हें कि मैं अब पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। फरियाल किरण की बहुत ही ज्यादा दिल आजारी करके सैफ के साथ वापस चली जाएगी और उसी के साथ अब किरण अपना तमाम सामान पैक करने के बाद शानी को लेकर अपने मैके वापस आ जाएगी। इस बार किरण का फैसला अटल होगा और अब सज्जाद साहब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। किरण फिर से स्टडीज के साथ जॉब स्टार्ट कर लेगी और अपने बेटे को खुद से ही संभाल लेगी। वहीं सैफ फरियाल की साजिश का निशाना बन जाएगा। फरियाल सैफ से किरण को तलाक दिलवाकर ही दम लेगी कि अब वो चली गई है तो जाने दो, अगर तुम उसके पीछे गए तो मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी। सैफ भी फरियाल को पाने के लिए अब किसी भी हद से गुजर सकता है, लिहाजा सैफ किरण को तलाक देने का फैसला कर लेगा। तो आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या सैफ फरियाल के कहने में आकर किरण को डाइवोर्स कर देगा या नहीं?
हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।